इंपॉर्टेंट है, भाव भगवान चाहिए, भाव ऊपर है तो हम कह रहे हैं कि क्यूज अच्छे हैं। नहीं ठीक है, क्यूज अच्छे हैं क्योंकि यूएस में कल अच्छी तेजी हुई, बहुत कॉन्क्रीट रीजंस नहीं, फेड ऑफिशियल्स की थोड़ी सी डविश कमेंट्री का फायदा। एक साहब कहते हैं कि अब शायद हम लोग ज्यादा पेशेंट रहेंगे, शायद दूसरे भाई साहब कहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के कल्मिनेशन की तरफ शायद बढ़ रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स, और लार्जली अब स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है कि 2 फरवरी के उस पॉलिसी आउटकम में 25 वो लार्जली अब स्पीड उस तरफ बढ़ रही है, 25 बेसिस पॉइंट, वही सब ऑप्टिमिज्म स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है। तब और आपकी दूसरी प्लेट लाइएगा, उसमें आपको डॉलर इंडेक्स दिखेगा, अब धीरे धीरे हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, 101.5 पे आगे खड़े हो गए। डॉलर इंडेक्स लगातार ठंडा पड़ रहा है। यही सब चीजें हैं जो डाइजेस्ट होती हुई डॉलर इंडेक्स में आपको नजर आएंगी। ये चर्चा हुई थी, एक बार 100 के नीचे आया तो मूड मॉल बढ़िया होगा। मैं बहुत क्लोजली वॉच आउट कर रहा हूँ, 101.6 101.7 के आसपास खड़ा हुआ। लेकिन जो भी है, कैसे देखना है आप इस ग्लोबल पिच को? एक तरफ खबर तो एक्चुअली गूगल वाली खराब है, लेकिन रिएक्शंस बड़े स्ट्रांग बने यूएस के मार्केट में, तो डाइजेस्ट कुछ और कर रहा है बाजार। देखिए, ये सिर्फ कुछ दिन होते हैं जिसमें ना मुझे अपने प्रोफेशन पे थोड़ी शर्म आती है, क्योंकि मतलब स्टॉक मार्केट में होने पे शर्म आती है। और 10,000 लोगों की नौकरियां गई हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए, जो जिन 10,000 की नौकरियां गई हैं वो फ्राइडे को क्या सोच रहे होंगे कि मेरी तो नौकरी गई और आप एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से मार्केट ये बोल रही है, ये कह रही है, एक तरीके से कह रही है कि तुम्हारी जरूरत नहीं थी, तो जबरदस्ती तुम यहाँ पड़े हुए थे, इसकी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन इस खबर की एक सिग्निफिकेंस है, व्हेन बैड न्यूज इज गुड न्यूज। देखिए आशीष, मार्केट में एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट होती है और एक होती है टैक्टिकल बुल मार्केट। स्ट्रक्चरल बुल मार्केट होती है व्हेन गुड न्यूज इज गुड न्यूज। जो 2003 से 7 वाली बुल मार्केट थी, वो थी असली बुल मार्केट। मैं आज की डेट में भी बोलता हूँ, वो जो बुल मार्केट थी इंडिया में या कहीं और भी, उस बुल मार्केट का अलग मजा था। वो वाली बुल मार्केट जो थी 2003 से 7 की, उसमें आप भी यहीं पे थे, हम नीरज जी वहीं पे थे। हमारी सैलरी हाई होती थी 40%, बोनस मिलता था हमको, ठीक है। इन्फ्लेशन भले ही कितनी थी, हमारी ईएमआई आराम से हम दे सकते थे उसको, हमको कॉन्फिडेंस होता था। और ईएमआई भी रिम्बर्स करती थी कुछ पार्ट इंटरेस्ट का। हर फ्राइडे को हम बिना किसी मतलब संकोच के पब में जा सकते थे। मतलब हमको कोई डर नहीं होता था कि हमारी मतलब जो कल की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमारी कल वो हाइक हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारा बेस कम था उस समय पे, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन आज के जो उसी बेस के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो उसी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं जो हम 2003 से 7 में जी रहे थे? नहीं, सवाल है नहीं, बिल्कुल उसका जवाब है नहीं। तो वो जो रैली थी ना, वो एक थी स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, जिसमें गुड न्यूज वॉज गुड न्यूज। ये वाली न्यूज में क्यों बैड न्यूज इज गुड न्यूज और गुड न्यूज इज बैड न्यूज? क्योंकि आप चाहते हैं कि डोल्स मिलते रहें आपको, आप चाहते हैं कि रैली सिर्फ इसलिए आ जाए क्योंकि कॉस्ट कटिंग हो गई, ठीक है ना। कॉस्ट कटिंग वाली रैली जो होती है वो एक दिखाती है कि इकोनॉमी आपकी इनहेरेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको रैली करनी है, इसके लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इस तरीके की रैलीज एक्चुअली पसंद नहीं है। लेकिन अब फैक्ट ये है कि ये आपके सामने रियलिटी है और आपको उसको रिएक्ट करना है, तो उसको कैसे रिएक्ट करें। तो अब जो मार्केट अनुमान लगा रहा है, और ये चीज़ हमने डिस्कस भी की थी कि अब फेड जो मर्जी बोले, मार्केट मान चुका है कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुकी है या होने वाली है, बहुत करीब है हम उसके। अगर इंटरेस्ट रेट पीक हो जाए और यूएस में रिसेशन ना आए, देखिए नैस्डैक क्या बचा रहा है अल्टीमेटली, और आईटी शेयर क्या बचा रहे हैं अल्टीमेटली, कि रेट पीक हो जाए और रिसेशन ना आए। क्योंकि रेट पीक हो जाए तो वैल्यूएशन का सहारा, और रिसेशन ना आए तो टॉप लाइन और मार्जिन का सहारा। आईटी कंपनियों में प्रॉब्लम क्या थी? आईटी कंपनी में डबल प्रॉब्लम थी कि एक तो आपको टॉप लाइन और मार्जिन का डर था, एक आपका क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो गए थे, वैल्यूएशन का खतरा था कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डीरेट हो जाएंगे। अब वो दोनों खतरे कम हो रहे। क्यों? इसलिए आईटी शेयर लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रैली दिखा रहे हैं, और फ्राइडे को जो डिक्लाइन हुई वो एक वन ऑफ थी। मुझे लग रहा है कि वापस ये अब एक सेक्टर है जहाँ आपको प्ले अप करना है, और अब एक फ्रेश बुल मार्केट आईटी की 200 डे मूविंग एवरेज 29,114, एज लॉन्ग एज आईटी इंडेक्स उसके ऊपर है। आईटी इंडेक्स अब अपनी एक अलग बुल मार्केट में और अपनी चाल दिखाएगा ये यहाँ से। और मेरा ये मानना है, नंबर चाहे कैसे भी रहे हो, ओवरऑल अगले कुछ टाइम के लिए पैसा बैंकों से निकलेगा और आईटी में जाएगा, क्योंकि जो बैंकों के आप नंबर्स देख रहे हैं ये सारे बैकवर्ड लुकिंग है सारे के सारे। अब जो नया रेट एनवायरनमेंट है उसमें बैंक्स कैसे नंबर्स डिलीवर करेंगे, ये मार्केट बचाने की कोशिश करेगा। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से आज के गैप अप में शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी एक ये जो थ्योरी है वो गलत निकले, लेकिन जो मैं एक सोच रहा हूँ कि मैक्रो और उसके हिसाब से कि आज अगर गैप अप होगा बैंकों में तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और आईटी में ज़्यादा पैसा जाएगा जब तक। हाँ, अब जब अगर ये बेस केस नेगेट हो गया, आगे जाते हुए कोई डेटा पॉइंट आया जिससे लगा कि नहीं अभी तो रेट्स और ऊपर जाने हैं और रिसेशन भी आ सकता है,
तब हम रिविजिट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट ही मान के चल रहा है कि मार्केट सही है, कि रिसेशन नहीं आएगा और इंटरेस्ट रेट पीक होने वाले हैं। अगर ऐसा है तो आईटी शेयर यहाँ से भी काफ़ी आउट परफॉर्म करेंगे। खैर इंडिविजुअल पॉकेट्स पे आगे